बच्चों, इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 3 घातांक का प्रश्नावली 3.2। इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला है 16 की घात 1/2। हल करते हैं इसे। 16 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 2। 16 को लिख सकते हैं 4 की घात 2, क्योंकि 4 चौक 16 होता है। पूरे की घात 1/2 लिख देते हैं, बराबर 4 की घात 2 गुणित 1/2। 2 गुणित 1/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाता है तो हमें प्राप्त होता है 4। आंसर हो गया 4। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 243 की घात 1/5। इसे हल करते हैं। 243 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। और इस पूरे की घात लिख देते हैं 1/5। 3 का गुणा 5 बार है, इसे हम लिखते हैं 3 की घात 5 और पूरे की घात लिख देते हैं 1/5। 3 की घात 5 गुणित 1/5। 5 गुणित 1/5। 5 और 5 कैंसिल हो गया। इस तरह से आंसर मिलता है 3। अगला प्रश्न देखिए। 15,625। इसकी घात 1/6। 15,625 को हम 5 के गुणा के रूप में लिखेंगे। 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, 1 2 3 4 5 गुणित 5। 5 पंचे 25, 25 पचे 125। इसका 6 बार गुणा करने से 15,625 आता है। इसे आप 15,625 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके भी इस तरह से गुणनखंड लिख सकते हैं। इस पूरे की घात दिया हुआ है 1/6। अब देखते हैं 5 का गुणा, यहाँ पर 6 बार है तो इसे हम लिखेंगे 5 की घात 6 और पूरे की घात 1/6। अब हम घातों को गुणा कर देते हैं। 6 गुणित 1/6। 6 और 6 कैंसिल हो जाता है। आंसर हमें मिलता है 5। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित को सरल कीजिए। पहला है 23 की घात 1/2 गुणित 23 की घात 3/2। दोनों जगह आधार 23 है, इसलिए एक बार आधार लिखते हैं 23। अब दोनों घातों को हम जोड़ देते हैं। घात 1/2 धन 3/2। आधार 23 लिखेंगे। दोनों घातों को जोड़ने के लिए हम दोनों का हर देखते हैं एक समान है तो एक बार 2 लिखते हैं और अंश के दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। 3 और 1 4। यहाँ से हम सरल कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस तरह से हमें प्राप्त होता है 23 की घात 2। 23 की घात 2 है तो 23 का गुणा 2 बार कर देते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6। इकाई में शून्य लिखते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। जोड़ देते हैं 9 6 6 12, 4 और 1 हासिल 5। आंसर हमें मिलता है 529। अगला प्रश्न है 11 की घात 4/3 गुणित 11 की घात 5/3। दोनों जगह आधार 11 और 11 है, इसलिए हम एक बार आधार 11 लिखते हैं और दोनों घातों को हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर घात है 4/3 धन यहाँ पर घात है 5/3। दोनों घातों को हम जोड़ देते हैं। आधार एक बार 11 लिखते हैं। दोनों घातों को जोड़ते समय ध्यान देते हैं दोनों का हर 3 है। अंश को हम सीधे जोड़ देते हैं। 4 और 5 आता है 9। इसे हम सरल कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9 तो हमें मिलता है 11 की घात 3। 11 की घात 3 है अर्थात 11 का गुणा 3 बार है। हम 11 का गुणा 3 बार कर देते हैं। 11 गुणित 11 121 आता है। 121 का गुणा 11 के साथ कर देते हैं। इन दोनों का गुणा 121, इसमें गुणा कर देंगे 11 का। 11 एकम 11, 1 हासिल है। 11 दूनी 22 और 1 23, 2 हासिल है। 11 एकम 11 और 2 13। इस तरह से आंसर हमें मिलता है 1331।
अगला प्रश्न है 21 की घात 7/3 भागित 21 की घात 1/3। यहाँ पर हमें भाग देना है 21 की घात 7/3 भागित, इसे हम बटे के रूप में लिख देते हैं, 21 की घात है 1/3। अब अंश में भी आधार 21 है, हर में भी आधार 21 है, तो दोनों आधार के लिए हम एक बार आधार 21 लिखते हैं। अंश की घात 7/3 में से हर की घात 1/3 घटा देते हैं, यहाँ ऋण चिन्ह है 1/3। इन दोनों घातों को हम घटा देते हैं। घटाने के लिए देखते हैं दोनों का हर एक समान है, 3 लिखते हैं। अंश को हम सीधे घटा देते हैं, 7 ऋण 1 घटा देते हैं, 7 में से 1 घटाते हैं 6 आता है। हम इसे सरल कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमें मिलता है 21 की घात 2। इसे हम 2 बार गुणा कर देते हैं, 21 गुणित 21, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, इकाई में शून्य लिखते हैं, दाई से गुणा करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस तरह से आंसर हमें मिलता है 421। अगला प्रश्न है 15 की घात 3/2 भागित 15 की घात 5/2। इसे हम भाग के रूप में लिखते हैं, 15 की घात 3/2 भागित 15 की घात 5/2। अंश में भी आधार 15 है, हर में भी आधार 15 है, एक बार 15 लिखते हैं। अंश की घात 3/2 ऋण हर की घात 5/2, हम घटा देते हैं घातों को। 15 की घात हर में 2 2 है, एक बार 2 लिखते हैं। 3 में से 5 घटाना है, 3 में से 5 घटाना है, तो आंसर हमें मिलेगा ऋण 2। 3 में से 5, तो 5 में से 3 घटाते हैं 2, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो ऋण लगा देते हैं। इसे संख्या रेखा पर घटाने से ऋण 2 आता है। समझने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए और बड़ी संख्या का चिन्ह सामने लगा दीजिए। तो यहाँ पर घात आया ऋण 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 15 की घात ऋण 1। इसे हम सूत्र के अनुसार लिख सकते हैं, घातांक नियम है, a की घात ऋण m हो तो इसे लिखा जा सकता है 1/a की घात m। तो 15 की घात ऋण 1 को हम लिख सकते हैं 1/15 की घात 1। घात 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, इसलिए केवल लिखते हैं 1/15। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का हल अगले वीडियो में।